मैं जंतर मंतर पे कश्मीरी हिंदुओं के दर्द को देखने के बाद आई हूँ। मुझे विवेक भाई ने स्पेशल, विवेक अग्निहोत्री जी ने स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए बुलाया था, जो कि एक मास्टरपीस बनाया। उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं का दर्द जस का तस दिखाया है। बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाली मूवी है। उस मूवी को देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि कितना दर्द है, कितना ज़्यादा अन्याय हुआ है कश्मीरी हिंदूज़ के साथ, और उसके खिलाफ मैं पहले से आवाज़ उठाती रही। और आज मेरा फ़र्ज़ बनता था कि सिर्फ मूवी नहीं देखनी, यहाँ जंतर मंतर पे आकर के मूवी को पूरा सपोर्ट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को कहना है कि इस मूवी को थिएटर में जा कर के ज़रूर देखिए। मूवी के जरिए कश्मीर पंडितों को कोई इंसाफ मिलना चाहिए कि नहीं? देखिए, सरकारें आती रहीं, जाती रही, मीडिया हाउस भी थे, सब लोगों ने, किसी ने भी सबने पल्ला झाड़ दिया, किसी ने भी इस अन्याय के खिलाफ कभी बात करी नहीं। 32 साल हो गए हैं। ऐसा नहीं है, कश्मीरी पंडित जो हैं बहुत ही एजुकेटेड हैं, वो पूरे दुनिया में फैले हुए हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाया था, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। 2 बजे रात को टेररिस्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट खुल सकता है, लेकिन कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो अन्याय हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उसे सुनना नहीं और कह दिया कि क्या तुम इतने सालों से सो रहे थे। जबकि पलट मीटू के केसेस में 20-20 साल पुराने केसेस भी इन्होंने सुने। सुप्रीम कोर्ट को हिंदुओं के साथ जो अन्याय हुआ है वो नहीं दिखा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को भी जगाने की ज़रूरत है, सरकारों को भी जगाने की ज़रूरत है। और जो अन्याय हुआ है, जो कश्मीरियों के साथ नरसंहार हुआ है, जो कश्मीरी हिंदूज़ के साथ जेनोसाइड हुआ है, जो कश्मीरी जेनोसाइड हुआ है, उसके खिलाफ मैं आवाज़ उठाती रहूँगी, लगातार उठाती रही हूँ और आगे भी उठाती रहूंगी। लेट्स फाइट फॉर जस्टिस। जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा तब तक मैं आवाज उठाती रहूंगी। कश्मीर फाइल्स जो मूवी बन रही है, इससे कोई प्रभाव पड़ेगा पंडित? बहुत प्रभाव पड़ेगा। जो जनरेशन्स, आज की जनरेशन है, उन्हें सच के बारे में पता ही नहीं है, तो ये सच बताती है। ये एक कोरा सच है, बेयर ट्रुथ है। इसमें कुछ भी अपीजमेंट नहीं करा गया है, कुछ भी लपेटा नहीं गया है। और आपको इतना बता देती हूँ कि बॉलीवुड ने कभी भी इसको सपोर्ट नहीं किया। पहले दिन से ही बॉलीवुड का कोई सपोर्ट नहीं आ रहा है। जनमानस इसको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि ये जनमानस का ही पीड़ा है और उसी की दर्द है, और ये दर्द बयान करती है पूरी मूवी। यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाया गया है, बिल्कुल साफ, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर दुख दर्द। कैसे महिलाओं के रेप हुए थे, कैसे बच्चों को मार डाला गया, कैसे मंदिरों को तोड़ा गया, कैसे पुरुषों को मार डाला गया। नरसंहार की वो कहानी है। कैसे जिहादियों ने बोला कि या तो कन्वर्ट हो जाओ, या तो मरना पड़ेगा, या तो कश्मीर छोड़ दो। तो मतलब या तो कन्वर्ट हो या कश्मीर छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें मरना पड़ेगा। ये कैसी विडंबना है? क्यों हम अपना घर छोड़ दें, क्यों हम कश्मीर छोड़ के जाएं? वो हमारा घर था। देखने में अभी भी आ रहा है, कश्मीर फाइल जब मूवी शूट हो रही थी कश्मीर में, तो वहाँ पे पूरी मूवी शूट होने नहीं दिया, वो हिमाचल में शूट हुआ है। क्या लग रहा है, आज भी डर है कश्मीर से? आज भी वही डर है। जिहादी आज भी कोई काम नहीं होने देते, और जिहादी आपको क्या लग रहा है, हर जगह बैठे हैं। बॉलीवुड में ग्लैमराइज करते हैं टेररिस्ट को। 2-2 बजे सुप्रीम कोर्ट खुल सकता है, लेकिन इस मूवी में बात नहीं हो सकती है। कपिल शर्मा शो पे ये मूवी का प्रमोशन नहीं हो सकता। हर एरी गैरी मूवी का शो, इस शो पे प्रमोशन होता है। तो कश्मीर फाइल्स में क्या दिक्कत है? वहाँ पे उसका शो नहीं होने दिया। एनडीटीवी ने बोला प्रोपेगेंडा मूवी है, बिना देखे 1 महीने पहले, 2 महीने पहले एनडीटीवी को कैसे पता चल गया कि ये प्रोपेगेंडा मूवी है? तो ये सरासर एक षड्यंत्र है कि सच्चाई को रोकना है, सामने नहीं आने देना। जो दुष्ट कर्म किए गए जिहादियों के ने जो किया है हिंदुओं के साथ, वो बर्बरता को नहीं सामने आने देना। इसको वो रोक रहे हैं, हर प्रकार से वो रोकना। आज भी वो रोक रहे हैं, तभी मेन स्ट्रीम मीडिया इसके ऊपर बात नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन आप देखिएगा, ये मूवी बहुत सक्सेसफुल होगी, क्योंकि ये जन जन तक पहुंचेगी। आप किसको रोक सकते हो? कुछ लोगों को रोक सकते हो, लेकिन जो बड़े बड़े समूहों में यूनाइट हो रहे हैं, जो हिंदू यूनाइट हो रहा है, क्योंकि जब जब हिंदू बटा है तब तब हिंदू कटा है। अब हिंदू यूनाइट हो रहा है, और जब हिंदू जाग जाएगा तो कोई नहीं रोक सकता। सरकारें को भी हिला देंगे। वजह यह है कि देश के लोगों को हकीकत सारी पता नहीं है कि हम कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ है। ये एक कहानी सी बन गई है।
सबको थोड़ा थोड़ा हाँ कश्मीरी पंडित रहते थे कभी, लेकिन आज 32 साल के बाद ऐसा समय आ रहा है, लग रहा है हमें कि हम एक्सटिंक्ट हो गए। हमारे बारे में अब कोई जानेगा नहीं कि कश्मीरी पंडित भी कोई चीज़ थी। मोदी जी ने खुद एक्सेप्ट किया टीवी पर कि अगर इस सदी में कोई सबसे बड़ी त्रासदी हुई है वो कश्मीरी पंडित के साथ हुई है, लेकिन हमारा देश मानने को ही तैयार नहीं कि कश्मीरी पंडित के साथ क्या हुआ, कश्मीरी हिंदू के साथ क्या हुआ। आप लोग किस तरीके से बताओगे अगर लोग नहीं जानना या भूल जा रहे हैं तो? देखिए, जिस तरीके से हमारे साथ मारकाट हुआ आप हैरान हो जाएंगे। एक लेडी के साथ रेप हुआ और उसको बैंड सा पर 2 हिस्से कर दी गई। किसी की टांग काट दी जाती थी, किसी का सर काट के पेड़ से लटकाया जाता था। आप किसी को कोई चोरी छुप जाता था, उसका वहाँ गोली मार के उसको चोरी छुपी जगह भी मारा जाता था। आप देखिए, अभी विवेक अग्निहोत्री जी ने पिक्चर बनाई है, ये पहली बार इन्होंने ऐसा अपना दमखम दिखाया है कि मैं जुर्रत वाला आदमी हूँ, और इस पिक्चर में उन्होंने वो सारी हकीकत नहीं दिखा सकते, क्योंकि कुछ इंतहाइयाँ इतनी ज़बरदस्त हो गई हैं कि लोग, ये बर्बरता है, लोग देख नहीं पाएंगे, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को। आज तक जितनी भी पिक्चरें बनी हैं कश्मीर के बारे में वो एंटरटेनमेंट बनी थी। ये पहली पिक्चर है जो बहुत हद तक दिखा चुका। जब वो पिक्चर बना रहे थे कश्मीर में, ये 18 से शुरू हुई ये पिक्चर कश्मीर फाइल्स, वो वेजिटेरियन है अग्निहोत्री। उसने वहाँ कहा भाई यहाँ वेजिटेरियन खाना मिलता ही नहीं, वहाँ कोई हिंदू दुकान है ही नहीं, किसी हिंदू की दुकान नहीं है, कोई खाना नहीं मिलेगा आपको। उसने कहा भाई यहाँ कानून बनना चाहिए कि वेजिटेरियन खाना भी मिलना चाहिए। उसको फतवा जारी किया गया, वो वहाँ से भाग गया, सारा सामान बंद करके और हिमाचल चला गया, और पिक्चर का कुछ हिस्सा हिमाचल में बना दिया उसने। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या कश्मीरी पंडित वहाँ रह सकता है। अब गवर्नमेंट कह रहा है हम जी कश्मीरी पंडितों को वापस ले जाएंगे, लेकिन क्या हमारी सोशल सिक्योरिटी नहीं है वहाँ? जब तक हमारा वहाँ लोकल आदमी हमें एक्सेप्ट नहीं करे कैसे जाएंगे? घर घर तो आदमी पुलिस नहीं रह सकते हैं, सिक्योरिटी नहीं रह सकते हैं। हमारा घर था, हमारे पीछे जला दिया गया, ज़मीन ही हमारी डिस्ट्रेस आए औने पौने दाम पर बेच दी हमने, क्या करते हैं? बीजेपी सरकार बोल रही है कि जो भी कश्मीर में चला गया था पंडितों को वो दिया जाएगा। देखिए, मे बी मोदी सरकार सोच रहे उनकी मंशा ठीक है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज ही ठीक नहीं है। अभी जितने भी वहाँ मोटिवेशन हो रही है बॉर्डर पार से, अभी लोग गन उठा रहे हैं। आज गन उठा रहा, कार मारा जा रहा है। इसका मतलब है जो उनमें भी लोगों में वहाँ मंशा है मारने की कश्मीरी पंडित को, वो इसीलिए ये कर रहे हैं ताकि कश्मीरी पंडित वापस ना आ जाए। हम वहाँ आसानी से जा नहीं पाएंगे, अगर हमें देखेंगे घर आ गया तो मार देंगे वो, इसलिए कि हम ही एक सिरे पे वहाँ वापस जा सकते हैं रहने के लिए। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोचना चाहिए कि इसके लिए कोई पॉलिसी नहीं बन रही है। पहले मोदी जी को 7 साल हो गए, कोई पॉलिसी नहीं बन रही, इस पर क्या किया जाए इनके साथ। इसका एक ही इलाज है क्या आज जो आपने आवाज़ उठाई ये इसका कुछ हम ये 32 साल से, देखिए हमारी सबसे बड़ी विडम्बना है, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं। मैं बैंक में सीनियर मैनेजर रहा हूँ, हमारे पास लॉयर्स हैं, अपने डॉक्टर सुरेंद्र हैं, डॉक्टर सब पढ़े लिखे हैं। हम पत्थर तो फेंक नहीं सकते बस पर। आज तक रिकॉर्ड है 32 साल में किसी विस्थापित कश्मीरी पंडित ने किसी का शीशा नहीं तोड़ा है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं जो लोग सड़क पर आ गए हैं वो कोई ऐसी गलती नहीं करना चाहते हैं जिससे किसी अपना नाम बदनाम हो जाए। लेकिन गवर्नमेंट देख रही है, ये बेचारे शरीफ हैं, पढ़े लिखे, ये क्या करेंगे, इसलिए गवर्नमेंट भी चुप करके बैठी है, वो कोई ठोस सोल्यूशन नहीं बता रहे। अब हमारा यही मुद्दा है, हमें वहाँ ले लिया जाए, किसी एक जगह बसाया जाए जहाँ पर हमारी सिक्योरिटी दे दी जाए, और वहाँ पर जो लोग हैं उनको उनसे भी कोई प्रॉमिस लेना चाहिए, भाई हमें से कैसे सिक्योरिटी मिलेगी। हमें तो तब कह रहे थे वो मर्द निकल जाओ और अपनी लेडीज़ को यहाँ छोड़ दो, ये नारा लगता था वहाँ से मौजूद। हमारे दरवाजे पर नोटिस चिपकाते थे उर्दू में लिखकर, अगर कल सुबह तक खारिज नहीं किया तो आपकी लाश मिल जाएगी, और ऐसा हुआ। जो नहीं निकले उनको मार दिया गया। तो क्या आने वाले समय में ये सुधार हो जाएगा, ऐसा लगता है? देखिए, गवर्नमेंट तो कोशिश कर रही है, बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन वहाँ से जो पाकिस्तान से हो रहा है, और जब तक जो हमारे देखो कश्मीरी मुस्लिम्स भी इतने ख़राब नहीं हैं, लेकिन जब वो बहकावे में आते हैं, मज़हब में आ जाते हैं, तब सब धर्म फेल हो जाते हैं और वही एक धर्म पास हो जाता है। यहाँ पर हम हिंदुस्तान मार खाता है।
अब देखिए हमारे बगैर हिंदुस्तान वहाँ सक्सेसफुल भी नहीं होगा, वहाँ पर लैंग्वेज बैरियर है, हम ही वो भाषा समझ सकते हैं, बोल सकते हैं। यहाँ की जो इंटेलिजेंस है कैसे काम करेगी वहाँ, और इस इंटेलिजेंस की वजह से हमें मार खानी पड़ी वहाँ कि यही खबरें पहुँचाते हैं। और हम बहुत लोगों को, मैं बैंक में काम करता था इलाहाबाद बैंक में, हमारा बम फट गया वहाँ, 2 हमारे स्टाफ आदमी मर गए। ये 1989 दिसंबर की बात है। बेचारे जस्ट 40 ईयर के ओल्ड थे, उनके बच्चे भी बिल्कुल छोटे छोटे थे और दोनों मुस्लिम्स थे। अब इससे बुरा क्या हो सकता है।